इस दुनिया में अगर सबसे कोई पवित्र रिश्ता होता है तो वो होता है पति और पत्नी का रिश्ता, क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता टोटली भरोसे और विश्वास पे टिका होता है। पर जिस दिन ये भरोसा और विश्वास टूटता है, अपने साथ न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर चला जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक महिला शादीशुदा होने के बावजूद भी लव अफेयर शुरू करती है, लेकिन इसके लव अफेयर के चलते एक लड़का हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ के चला जाता है। इस लव अफेयर का अंत कुछ इस तरीके से होगा, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है रीवा, और इसी रीवा का एक थाना पड़ता है विश्वविद्यालय। रीवा का बिहर नदी के रास्ते से होकर के जब एक व्यक्ति अपने घर जा रहा था कि देखता है कि अचानक नदी के किनारे एक लड़के की लाश पड़ी हुई है। वो व्यक्ति तुरंत ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस को खबर देता है। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस जब उस लड़के को बॉडी की तलाश करती है तो उसके पॉकेट से एक पेन ड्राइव मिलता है। पुलिस तुरंत ही उस लड़के की बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगा करके चेक करती है तो उस पेन ड्राइव में बहुत सारे फ़ोटोज़ और शादी के वीडियोज़ पड़े हुए थे, और उसी में एक मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ था। उसी मोबाइल नंबर के आधार पे पुलिस ये पता लगा लेती है कि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का रहने वाला रोहित साहू, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल। रोहित साहू अपने ही बाज़ार पे एक शॉप चलाता है और उसमें फ़ोटो और वीडियोग्राफी का काम करता है। रोहित साहू का अपने एरिया के जितने भी शादी ब्याह होता है उनमें सटा करता है और उनके शादी ब्याहों में जा कर के उनके शादी का फ़ोटो और वीडियो शूट करता है। तब तक इधर रोहित साहू का मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है, जिससे साफ पता चल जाता है कि रोहित साहू के ऊपर किसी ने भारी हथियार से कई बार वार करके उसके सर को कुचल करके और उसे मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस तुरंत ही इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस जब रोहित साहू के घर पे जाती है, पूछताछ करती है कि आखिरकार रोहित साहू के साथ ये किसने किया है, तो उसके घर परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी जितने होते हैं सब के सब एक ही बात बताते हैं कि रोहित साहू का एक शादीशुदा महिला के साथ में लव अफेयर चल रहा था। लव अफेयर ही नहीं चल रहा था बल्कि उसी महिला के साथ में ये रहता भी था। वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की रहने वाली गीता साहू, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल। पुलिस तुरंत ही गीता साहू को अपने कस्टडी में लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। लेकिन पुलिस जब गीता साहू से पूछताछ करती है तो गीता साहू जब अपनी पूरी कहानी बताती है तो वाकई में पुलिस वाले भी सुन करके सन्न रह जाते हैं। गीता साहू बताती है उसके पति का नाम है मोहनलाल। मोहनलाल सन 2008 में गीता साहू से शादी कर अपने घर लाया था। सन 2008 से लेकर के 2022 तक दोनों साथ रहे और दोनों के साथ से 2 इनके बच्चे भी होते हैं। लेकिन 2022 में गीता साहू के गांव में ही जब एक फंक्शन पड़ता है, रोहित साहू उस शादी में जाता है फ़ोटो और वीडियो शूट करने के लिए, और वहीं पे रोहित साहू की मुलाकात होती है गीता साहू से। और फिर उसी फ़ोटो वीडियोज़ को शूटिंग करते के वक्त रोहित साहू और गीता साहू के बीच में बातचीत शुरू होती है, और बातचीत शुरू होते होते बात कुछ इस तरह से आगे बढ़ जाती है कि इन दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। गीता साहू रोहित साहू को लेकर के इतना काफ़ी सीरियस हो जाती है कि शादी के 14 साल के बाद भी 2 बच्चे होने के बावजूद भी अपने पति मोहनलाल को छोड़ देती है और रोहित साहू के साथ रहना शुरू कर देती है अपने बच्चों के साथ में। इन दोनों का ज़िंदगी भी लगभग ठीक ठाक गुजर रहा था। रोहित साहू का एक दोस्त है विष्णु साहू, जो उसी के शॉप में उसके साथ में काम करता है। धीरे धीरे रोहित साहू के साथ इसकी ज़िंदगी तो व्यतीत होती है, लेकिन बात अब धीरे धीरे आगे बढ़ करके गीता साहू अब उसके दोस्त विष्णु साहू से भी बातचीत करना शुरू कर देती है। और बात कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है कि अब ये महिला रोहित साहू को भी धोखा दे करके और विष्णु साहू के साथ में संबंध बनाना शुरू कर देती है। जब गीता साहू विष्णु साहू के साथ में संबंध बना रही होती है, इस बात की खबर रोहित साहू को पता चल जाता है। रोहित साहू को जब इस बात की खबर होती है, वो गीता साहू पे काफ़ी टूट पड़ता है, काफ़ी गुस्से होता है और विष्णु साहू को अपने घर पे आने जाने से बिल्कुल रोक लगा देता है। लेकिन गीता साहू अब विष्णु साहू को लेकर के काफ़ी सीरियस हो चुकी थी। गीता साहू एक बार अपने पति को धोखा दे करके रोहित साहू के साथ अपना ज़िंदगी तो व्यतीत कर ही रही थी, लेकिन जैसे ही गीता साहू का संबंध बनता है विष्णु साहू के साथ में, वो विष्णु साहू का दीवाना हो जाती है और उसके बाद से वो रोहित साहू को भी धोखा देने लगती है।
इस बात से लेकर के रोहित साहू काफ़ी गुस्से में आ जाता है और एक दिन गीता साहू से मार पिटाई भी करता है। लेकिन जब विष्णु साहू को अपने घर नहीं आने देता है तो गीता साहू को लगता है कि शायद रोहित साहू को रहते हुए मेरा और विष्णु साहू का एक साथ हो पाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए रोहित साहू का दोस्त विष्णु साहू और गीता साहू ने मिल करके एक षड्यंत्र बनाया कि जब तक रोहित साहू उनके ज़िंदगी में रहेगा इन दोनों को कभी एक नहीं होने देगा। और फिर 16 अक्टूबर 2022 को रात में ही गीता साहू और उसके दोस्त विष्णु साहू ने मिल करके रोहित साहू के ऊपर किसी भारी चीज़ से उसके सर पे कई बार वार किया, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो गई। और फिर ये अपने आप को बचाने के लिए रात के अंधेरे में ही रोहित साहू के बॉडी को लेकर के और बिहार नदी के किनारे रास्ते पे ले जा करके फेंक दिया। लेकिन इन्होंने एक गलती कर दिया कि उसके बॉडी को चेक नहीं किया। रोहित साहू अपने शॉप से दुकान को बंद करके जब घर आया था तो अपने पॉकेट में पेन ड्राइव भी लेकर आया था, जिसकी उसने किसी शादी में जा कर के शूट किया था और उसी पेन ड्राइव में उसका नंबर भी था। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी गीता साहू पुलिस वालों को बताती है तो गीता साहू के तहरीर पे पुलिस तुरंत ही जा कर के और रोहित साहू के दोस्त विष्णु साहू को भी अपने कस्टडी में लेती है। जब इस बात की खबर लोगों को पता चलता है, उसके गांव के आस पड़ोस को लोगों को पता चलता है, तो हर कोई गीता साहू के बारे में उल्टी सीधी बातें कहता है कि काश अगर गीता साहू ने अपने ही पति के साथ में अगर ज़िंदगी व्यतीत की होती तो इतने लोगों की ज़िंदगी यूँ इस तरीके से बर्बाद नहीं होती। फिलहाल पुलिस ने गीता साहू और विष्णु साहू के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि हम बहुत जल्द ही इसका चार्जशीट भी पेश करने वाले हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।